असम में वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि ये विमान कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी और जंगली इलाके में हादसे का शिकार हुआ है। इस दुर्घटना में विमान में सवार दोनों पायलट बलिदान हो गए। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक ये विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर निकला था। इसने गुरुवार शाम को जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और रडार से अचानक गायब हो गया। इसके बाद वायुसेना ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद शुक्रवार सुबह विमान का मलबा मिला। वहीं नागपुर में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर के पिता ने मीडिया से बातचीत में अपने बेटे के बलिदान होने को लेकर जानकारी दी है। पिता रविंद्र दुरागकर बेटे की मौत पर भावुक दिखाई दिए। सुनिए पूर्वेश दुरागकर के पिता ने क्या कुछ कहा है। कुछ याद है आपको जो बताया था उन्होंने, ऐसा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ आप बताना चाहेंगे जिससे और देश के प्रति बहुत ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा लगाव था उसको, और जो भी अभी घटनाएं चल रही है पूरी दुनिया में उसके ऊपर भी वो कभी कभी बातें करता था कि हम लोग जो फोर्स में काम कर रहे हैं तो ये फोर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो वहाँ पे शामिल होने के बाद ही समझ में आता है। आम पब्लिक को उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग तो गॉसिप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें शामिल होता है फोर्स में और जो उसमें सर्विस दे रहा है तो तब समझ में आता है कि इंडियन जो मिलिट्री है, सभी एयरफोर्स, नेवी, तीनों डिफेंस फोर्सेस और पैरा फोर्सेस ये कितने अपने बहुत ज्यादा एफर्ट देते हैं और उसमें बहुत ज्यादा लगाव था उसको। देश में उनकी पोस्टिंग थी, आसाम ट्रेनिंग सॉर्टी के लिए गए थे। आसाम में तेजपुर में उनकी पोस्टिंग थी। तेजपुर में कुछ उनके रनवे का काम चल रहा था, तो फिलहाल वो जोरहाट में शिफ्टेड थे और जोरहाट से उनका फ्लाइंग वगैरह चलता था। तो फ्लाइंग के बारे में कैसा इंटरेस्टिंग बताते थे कि आज ये मैनूवर किया है, कुछ बताते थे फ्लाइट्स के बारे में? हाँ, फ्लाइट्स के बारे में बताते थे कि आज हम बांग्लादेश बॉर्डर पे उड़े हैं, इतनी स्पीड से गए हैं, 2200 की स्पीड से फ्लाई किया है, ये सब बातें बताते थे और सॉफ्ट लैंडिंग करते थे। कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो उसके बारे में वो शेयर करते थे उनके सीनियर से या टेक्निकल जो भी स्टाफ है उनसे, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो हर बार किताबें पढ़ता था और डायरी भी मेंटेन करता था कि मेरा से कोई गलती ना हो। लेकिन फिर भी अभी देखो, देखिए सर, ये क्वेश्चन हमको पूछना है इसलिए हम पूछ रहे हैं। माफ कीजिएगा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे ही प्लेन में कुछ दिक्कत की या ऑपरेशन में दिक्कत की बात आपसे शेयर की थी? जी नहीं। गवर्नमेंट से कोई कन्वे हुआ है मैसेज गवर्नमेंट से, सरकार से? अभी तक ऑफिशियली आपको पता चला है? तो ऑफिशियली उनके ग्रुप कैप्टन ने हमारे से बात किया है सवेरे। उन्होंने उनके बात किया? हाँ, और उन्होंने बताया कि ही इज नो मोर। वो सुखोई विमान चलाते थे कि वो कभी शेयर किया था सुखोई विमान के बारे में, किस तरीके का विमान है, क्या है? हाँ, उनका ये कहना था कि सुखोई 30 जो एक हमारा जो फाइटर प्लेन है वो इंडिया के सरहद को यानी सुरक्षित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और अभी आपने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा, तो ब्रह्मोस सुखोई में ही फिट होते हैं, ऐसा उनका कहना था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पार्ट लिया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। लेकिन जो कम उम्र में उनका जाना हमारे नहीं, वो एफकैट के थ्रू, मतलब कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग किया था? नहीं, प्लेन BSc किया था। नहीं, एफकैट के थ्रू गए थे। BSc नागपुर अम्बेडकर कॉलेज से किया था उन्होंने। ये असम में रहने से पहले कहाँ पे थे? वहाँ उनका पहले पोस्टिंग कितनी सर्विस हुई? पहली हैदराबाद में उनका ट्रेनिंग चला। वहाँ से वो 6 महीने के लिए बीदर में गए थे, वहाँ पे उनका कुछ और ट्रेनिंग था, और उसके बाद वहाँ से पोस्टिंग हुआ तो तेजपुर में उनका पोस्टिंग हुआ था, सुखोई में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।